पर्सनल नहीं होते हैं, हमें आपकी सारी हैसियत पता है, हमें सब हैसियत पता है, लेकिन हम नंगा नहीं करना चाहते आपको। करिए, हमारा अगर भेजा सनक गया तो बहुत मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। आप करिए पहले, सुनिए, आप शुरू होइए। सुनना नहीं चाहते, मैं आपको मुझे आप इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो आपकी पार्टी होना कहीं। सुनिए, आप चैलेंज नहीं दे रहे हैं, आपकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है। सुनो मेरी बात, आप खाली टीवी पे आकर के टीवी पे, मैं कोई कांग्रेसी गुलाम नहीं हूं या भाजपाई गुलाम नहीं हूं कि तुम आकर के टीवी पे कुछ भी बोल के चले जाओगे। और अगर तुम साबित नहीं कर पाए मुझे भाजपा का, तो वो हालत करूंगा तुम्हारी हिंदुस्तान में कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अगर साबित नहीं कर पाएंगे मैं किसी आरएसएस के आप हर डिबेट में बीजेपी का साथ देते हैं? बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। मैं नोटिस करूं, मैं अभी आपको नोटिस भिजवाऊंगा और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप क्रिटिसाइज नहीं करते मोदी को? जय श्री राम दोस्तों, आज की डिबेट अंसार रजा और लेफ्ट के नेता विवेक श्रीवास्तव के बीच में हो रही है। इस डिबेट में चर्चा पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर की हो रही है, क्योंकि इस समय देश में भारतीय फिल्म में पाकिस्तानी एक्ट्रेस होने के कारण इस फिल्म को बैन कर दिया गया है। दोस्तों, डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है, तो प्लीज डिबेट को पूरा देखें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। कि विवेक श्रीवास्तव की पूरी तरीके से जांच करें, या तो ये आदमी मेंटल है या ये आदमी पाकिस्तान से पैसे लेता है। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, इनकी जांच होनी चाहिए। ये जब भी मुल्क की बात आती है, मुल्क के खिलाफ खड़े होकर के हमारी सरकारों को ये जाकर के जो है क्रिटिसाइज करता है हर प्लेटफॉर्म पे जाकर के, इनकी जांच होनी चाहिए। और जहां तक सवाल आपने क्या हानिया एक मिनट, आप बिल्कुल समर्थन में, तो आप बोलिए ना इस चीज को। मैं सुनो यार, आप बोलिए ना बीजेपी में है आप। अरे सुनो भाई, बोलिए आप मोदी के समर्थक हैं। बिल्कुल है, बीजेपी के पुरजोर विरोधी है। बहुत विरोधी नहीं है, ये एजेंट है, ये बिका हुआ एजेंट है बीजेपी का। ये यहाँ पे आकर के मुसलमानों के राइट्स की बात करते हैं, संघ के साथ चलते हैं। बिल्कुल नहीं, ये गलत है, गलत है। ओके ओके, इनकी जांच कराओ पहले। अंसार रजा, मैं आर्ट और कल्चर की बात कर रहा हूं, ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के एजेंट हैं। आर्ट और कल्चर लोगों की लाशों के ऊपर। सर, एक मिनट, अंसार रजा का जवाब अब आप चाहते हैं? रुको यार, अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ विवेक जी, इतने उतावले मत हो। आप जी पे आ गए ना, हमें ठीक है, हम अभी हम कभी किसी के साथ पर्सनल नहीं होते हैं, हमें आपकी सारी हैसियत पता है, हमें सब हैसियत पता है, लेकिन हम नंगा नहीं करना चाहते आपको। करिए, हमारा अगर भेजा सनक गया मैं तो सुनना बहुत चाहता हूं, मुसीबत हो जाएगी आपके लिए। आप करिए पहले, सुनिए, आप शुरू होइए। सुनना नहीं चाहते, इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको मुझे आप इंतजार नहीं कर रहे हैं, तो आप करिए, आपकी पार्टी होना कहीं। सुनिए, आप चैलेंज नहीं दे रहे हैं, आपकी दो कौड़ी की हैसियत नहीं है। सुनो मेरी बात, आप खाली टीवी पे आकर के क्लियर आदमी हूं, भारत के साथ खड़ा हूं। अरे सुनो, आई लव माय नेशन इंडिया, लेकिन बीजेपी इज नॉट इंडिया एंड मोदी इज नॉट इंडिया। संगीत सिखा अगर तुम संगीत सिखा रहे हो, लेकिन मेरा राइट है एज एन ऑपोजिशन लीडर मैं कहूंगा ना, तुम्हारी तरह हम मोदी के, तुम्हारी तरह मोदी के साथ हम यहाँ थोड़ी ना मिलाऊंगा। आई विल क्वेश्चन एक जब देश की बात, कोई देश की बात नहीं है, सब मोदी की बात है, उसी के हम यहाँ मिलाते हो, मोदी करते हो। चुप रहो, बिल्कुल चुप, गजब बेइज्जती है। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बिल्कुल एक्सपोज हो गए, मोदी कर रहे हो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ बिल्कुल। हर डिबेट में आकर के मोदी के साथ खड़े होते हो, तो हर डिबेट में आकर के हम प्रश्न पूछे मोदी के साथ खड़े होते हैं। मोदी की बात नहीं है भाई, मोदी की बात क्या है इसके अंदर? अरे अंसार रजा बोलिए। हमें देश से मोहब्बत है, हमें भाजपा से मतलब है। नहीं, आप भाजपा के हैं, देश का मैं हूं, आप भाजपा के हैं। आई लव इंडिया, यू लव बीजेपी। अगर देश के सुनो, आई लव इंडिया, यू लव मोदी। शांति, अब शांति। ओके, अंसार रजा बोलिए आप। बोलिए साहब। चलो सुनो, अब सुन लो यार, सुन लो विवेक जी, बस हो गया। दूसरी चीज, आपने कहा कि संगीत से जुड़ते हैं मुल्क, ठीक है ना? अगर तुम्हारे घर के किसी बच्चे को कोई आतंकवादी गोली मार दे, नाम पूछ करके विवेक की बीवी है, विवेक का बच्चा है, तो तुम कहोगे पहले संगीत सिखाओ पाकिस्तान का, संगीत बजाओ पहले पाकिस्तान का। संगीत जोड़ता है या सीना कूटोगे अपना? जब तुम्हारे बेटे के सीने पे गोली दागी जाएगी तो तब संगीत सुनोगे तुम? यहाँ हानिया पनीर कौन है? मैं तो पहली बार नाम सुन रहा हूं मैं कि हानिया पनीर है, मीर है, फलाना क्या है। हमारे लिए हमारा मुल्क, जिन लोगों ने दहशतगर्दी की, नाम तो ले लो। अरे क्यों लेना? अरे हानिया अमीर हो या पनीर हो, मुझे मालूम है, क्या लेना देना भाई? तुम्हारे हो यहाँ टीवी के ऊपर। मैं यार क्या बकवास करते हो यार विवेक जी? तुम टीवी डिबेट करने के लिए आते हो या बदतमीजी करने आते हो टीवी? अच्छा चलिए बताइए, तुम क्या जानते हो मेरे बारे में? अच्छा ठीक है, अच्छा नहीं होंगे आप, जो मैं उसके बारे में जानता हूं मैं। ठीक है, मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूं, आप उनके क्या ये बकवास करते हो तुम आकर के? मैंने ले लिए अपने शब्द वापस, अब आप आगे बढ़िए, आप बोलिए। ऐसा पहले आदमी को समझ लिया करो, बाद में आकर के मैं कोई कांग्रेसी गुलाम नहीं हूं या भाजपाई गुलाम नहीं हूं कि तुम आकर के टीवी पे कुछ भी बोल के चले जाओगे। और अगर तुम साबित नहीं कर पाए मुझे भाजपा का, तो वो हालत करूंगा तुम्हारी हिंदुस्तान में कि मुंह दिखाने लायक नहीं बचोगे। अगर साबित नहीं कर पाए कि मैं किसी आरएसएस के आप हर डिबेट में बीजेपी का साथ देते हैं? बिल्कुल नहीं देते, बिल्कुल नहीं देते। मैं नोटिस करूं, मैं अभी आपको नोटिस भिजवाऊंगा और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप क्रिटिसाइज नहीं करते मोदी को? जवाब आपको देना पड़ेगा। मैं देश को डिफेंड करता हूं, आप उसके देश को डिफेंड करता हूं। अंसार एक सेकंड, अंसार रजा यहाँ पर एक मैं उठाता हूं, अंसार रजा यहाँ पर एक तर्क किया जा रहा है कि पैसे वाले लग गए हैं फिल्म के अंदर। हर चैनल पे आकर के भारत सरकार को क्रिटिसाइज करते हो, देश को क्रिटिसाइज करते हो तुम हर चैनल पे जाकर के, सिर्फ टीवी पे शक्ल दिखाने के लिए। ना तुमको आपकी पार्टी के लोग जानते हैं, ना कांग्रेस का कोई नहीं, देखिए जवाब जो है बच्चों वाली कोई नहीं जानता है
तो लिख के दो। मैं तुम तो अपनी रोज पार्टी से लिखवा मैं के रोज दो। इस सरकार तुम के अपनी खिलाफ पार्टी से बोलूंगा, लिखवा के दो कि तुम पार्टी बीजेपी के खिलाफ सीनियर बोलूंगा, लीडर है विवेक जी। क्योंकि एक मिनट, क्रिटिसिज्म अपनी करना बात- चाहिए एक हिंदी मिनट, डेमोक्रेसी में। एक मिनट सुनो आप मत विवेक बोलिए, आप हमें एक मिनट मिलाइए सुनो। सरकार के, ये सुनो। आपका पक्ष है। पहली बात तो हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, सीना चौड़ा कर दिया, हमारा सीना चौड़ा कर ये दिया। आपका पक्ष है। मेरे हिसाब से हमारे विदेश मंत्रालय ने काम नहीं किया ठीक से, और मेरे को बोलने का अधिकार तो है ना। हमारे विदेश मंत्रालय ने जो काम किया है वो अधिकार है, लेकिन उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है? उसका तरीका होता है। क्या तरीका होता है आप बता दीजिए ना। उसका तरीका आप चिट्ठी टीवी पे मत बोलिए, तुम्हारी टीवी पे पार्टी मत क्यों नहीं बोलिए, आई आगे? कहीं मत क्यों बोलिए। नहीं आई आगे जो तुम बोल रहे हो? तुम्हारी पार्टी क्यों ये नहीं आई? डिबेट क्या इसीलिए क्या होती मेंबर हो है तुम्हारी पार्टी में? कि बताओ मुझे सरकार क्या ने है? अधिकार दिया है कि वह पक्ष तुम्हारा रखे। ओहदा क्या, तुम्हारा ओहदा क्या है तुम्हारी पार्टी में? बताओ अभी क्या ओहदा है तुम्हारी पार्टी में? क्या ओहदा है बताओ अभी। नहीं उससे क्या होगा? बताओ क्या हो तुम उससे क्या होगा? ये सीनियर लीडर है लेफ्ट के, दलाली करके सीनियर दलाली लीडर करके लेफ्ट के हैं, कुछ नहीं मालूम। बड़े दलाली बड़े करके जब इनके दलाली करके यहाँ- पास जब कोई पॉइंट नहीं रह जाता है इनके पास, तुम्हारी सीनियर लीडर अपनी पार्टी के लिए। हमसे ज्यादा तुम नहीं जानते। सीनियर ही है। Yes. लेकिन मैं फिर कह रहा हूं देश के लिए, लेकिन विवेक श्रीवास्तव, अंसार सुनो मेरी बात। रजा विवेक श्रीवास्तव, सुनो। मानवी तनेजा को जब दिखाइए, तुम्हारा अंसार रजा कोई को दिखाइए, मानवी तनेजा आपके लिए बड़े सारे पैसे लग गए हैं फिल्म के अंदर। अंसार भाई एक मिनट रुकिए, मानवी तनेजा आपके लिए बड़े सारे पैसे लग गए फिल्म के अंदर। देश से ऊपर पैसे हो सकते हैं क्या? अंसार भाई एक सेकंड रुकिए आप, मानवी तनेजा। देखिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि पिक्चर जब बनती है उसमें बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं। आप यहाँ दलजीत के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स तो कोई और है ना। फाइनल कॉल तो प्रोड्यूसर्स की होती है। अब आप चाहते हैं प्रोड्यूसर सारे बैंकरप्ट हो जाए, क्योंकि सबको पेमेंट मिल गई है। एक राइटर, कोरियोग्राफर, म्यूजिक डायरेक्टर, जो हेल्पिंग हैंड है, पूरा का पूरा यूनिट है, सबको पेमेंट मिल गई है। अब जो पैसा लगा हुआ है प्रोड्यूसर का, वो यहाँ रिलीज अरे क्या आप कमाल की बात कर रहे हैं? जान चली गई है लोगों की, पेट में दर्द की मानवी, लोगों की जान चली गई है, उसका OTT पे अगर रिलीज हो रही have some sympathy। मैं मानती हूँ उस एक्ट्रेस को हटा के फिल्म रिलीज कर दे। फिल्म को कौन रोकने के लिए बोल रहा है? उस एक्ट्रेस को हटा के फिल्म रिलीज करे, उसके बाद को रीशूट कर ले। हाउ मच इट कॉस्ट? मुझे भी कुछ तथ्य रखने दीजिए, रखिए आप मुझे तथ्य। कुछ तथ्य रखने दीजिए। अगर इतनी दिक्कत है कि हाँ, अगर इतनी दिक्कत है ओटीटी पे रिलीज हुई, अगर रिलीज आप नहीं चाहते हो ना, तो जितनी तमाम पिक्चरें जो मैंने गिनाई थी, बेबी, सनम तेरी कसम, हिंदी में पहले आ चुकी हैं, आप क्या बात कर रही हैं? आप उसको ओटीटी नहीं तो हटाइए। नो 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 नो, फिर ये कहीं ना कहीं पड़ी है, ये इजीली एक्सेसिबल है। हम पाकिस्तानी एक्टर्स को देखें क्यों? जिस समय लड़ाई चल रही थी उस समय शूटिंग, जिस समय लड़ाई चल रही थी उस समय शूटिंग चल रही थी। Yes! वो रोकी जा सकती थी। जिस पैसे की ये बात कर रहे हैं कन्हैया बहुत मित्तल is मजबूत। उस समय शूटिंग चल रही थी जब पिक्चर 95% कंप्लीट हो रोकी जा चुकी थी, सकती सिर्फ 5% नहीं, रह गई। नहीं, और रीशूट में बहुत पैसा लगता है, उतना ही पैसा लगता है। पिक्चर 95% कंप्लीट हो गई थी और रीशूट में पूरा इस उतना ही लॉजिक पैसा से लगता है। 5% आप तो फिल्म नहीं हटाया। बात पिक्चर को पूरी बात पिक्चर को पूरी करने की नहीं है। बात पिक्चर को पूरी करने की नहीं है। उस समय किसका बयान आया? कौन से एक्टर का बयान आया? उस समय पाकिस्तान के एक्ट्रेस का बयान आया कि भारत ने गलत काम किया है। उस समय दिलजीत दोसांझ की तरफ से नहीं बयान आया। बहुत टाइम लगता है, 30 दिन में। जिस समय शूटिंग चल आप रही अक्षय थी, कुमार की जिस हटा समय देना शूटिंग बेबी, चल रही अक्षय थी, कुमार की बेबी उस से कोई समय दिक्कत नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार है, वो बीजेपी का बंदा है, वो बीजेपी का व्यक्ति है ना। क्या बीजेपी का उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखी होगी। इसी तरह की लेटेस्ट डिबेट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।